नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टडी आश्रम टीसी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम ये मैथ पेडागोजी का ये कुछ चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। लास्ट में हमने ये कुछ सहायक सामग्रियों के बारे में देखा था। इससे कुछ उसका पार्ट 2 है, ये उसका कुछ छूटा हुआ है। ये कुछ गिनतारा है और अवेकस है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। ये हम देख रहे हैं कि ये गिनतारा या अवेकस क्या है। इसमें इसे गणक संज्ञा के रूप में भी कहते हैं। ये गणक संज्ञा है। यह तारों पर बंधे हुए मोतियों वाले बाग के फ्रेम का एक बॉक्स है, जो फ्रेम के रूप में बंधा होता है। इस तरह से ये बंधा होता है। इसमें ये इस तरह से इसमें बने रहते हैं। ये अवेकस है, गिनतारा। आप लोगों ने देखा होगा पुस्तकों के जो ऊपर का कवर पेज होता है उसमें इस तरह के बने होते हैं, पेंसिल बनी रहती है। ये इस तरह से कवर बना होता है। ये गिनतारा या अवेकस के रूप में इसको जानते हैं। इससे क्या क्या होता है, इससे गणना कर सकते हैं। इसे हम इसको जोड़ सकते हैं, गणना कर सकते हैं, इसके स्थानीय मानों का पता लगा सकते हैं। संख्याओं को पढ़ने में भी इसका योगदान होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ की कमी होती है, इसका प्रयोग जो है, तो इसका प्रयोग हम इसमें नहीं कर सकते। प्रयोग हम शब्दों के रूप में नहीं कर सकते हैं। समान संख्याक लिखा है, अगर 35 लिखा है यहाँ पर, तो इसको कहा जाए कि इसको 35 हिंदी में लिख सकते हैं ऐसे, तो इसके माध्यम से आप नहीं कर सकते। इसे गणक संज्ञा या स्थानीय मान की संज्ञा के रूप में, इसमें से संख्याओं को पढ़ने के रूप में, जोड़ने के रूप में इसको किया जा सकता है। लेकिन इसमें से संख्याओं को शब्दों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जियो बोर्ड के बारे में देखते हैं। हमने कुछ लास्ट वीडियो में ये देखा था जियो बोर्ड के वगैरह के, लेकिन बृहद रूप से हमने अच्छे से नहीं देखा था। आज हम इसको देखेंगे। 3D के रूप में ये एक लकड़ी का बना हुआ स्थायी बोर्ड होता है। ये मजबूत सा बना हुआ 3D आकार का, आयतन आकार का। तो इसमें जो ज्यामिति की 3D आकृति को पहचानने में त्रिविमी, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, हाइट हो, उसमें सब चीज़ों के बारे में बताया हो, उसमें ये जियो बोर्ड के थ्रू आएगा। इसमें एक तरह से बना ये बॉक्स बना है, ये 3D आकृति में। 3D आकृति में क्या है, उसके लंब और किनारे कोनों आदि को पहचानने के लिए किया जाता है। जो किनारा है उसका, बॉर्डर का कॉर्नर वगैरह है, उसको पहचानने के लिए, आयतनों और पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझने के लिए। ये तीनों जो इसमें 3-4 मैटर लिखा हुआ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसी में से अपने सवाल बन जाएंगे। इसमें से इसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है। अगर 2D का प्रयोग तो इसी 10 ग्राम में किया जाएगा, जो आगे चल करके चीन में बनी हुई है 10 ग्राम। ये 10 ग्राम की एक चीन में विकसित हुई एक क्या है, एक पहेली वाली खेल है, जिसमें पहेली के माध्यम से इसमें 7 प्रकार की आकृतियाँ होती है 10 ग्राम में। जियो में क्या होता है, जियो बोर्ड में क्या क्या होता है, इसमें जो है तो 3D आकृतियाँ पहचानने के लिए होती है। जो कॉर्नर वगैरह के किनारे की चीज़ें होती हैं वो 3D आकृति में बने होते हैं। 10 ग्राम का प्रयोग जो है तो इसमें 2D आकृति में ज़्यादातर होता है। और 2D आकृति जो होती है तो ये चीन में विकसित एक पहेली वाले खेल है, जो इसका 7 प्रकार का होता है। ये 10 ग्राम है। इसमें 7 प्रकार की आकृतियाँ होती हैं। 7 प्रकार की आकृतियाँ वाले बोर्ड होते हैं, जिसमें 7 ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, जिनमें से क्या होता है, 5 त्रिभुज होता है। ये इंपॉर्टेंट है। 5 त्रिभुज होता है, एक वर्ग होता है और एक समांतर चतुर्भुज होता है। 5 त्रिभुज है, एक वर्ग है और एक समांतर चतुर्भुज है। किस में होता है, ये 10 ग्राम में होता है। ये जो है तो एक 10 ग्राम जो है तो एक सहायक सामग्री है, इम्पोर्टेंट सहायक सामग्री है। ये जो है तो 2D आकृतियों की बात करता है। 3D आकृतियों की बात कौन कर रहा है, वो ज्यामिति वाला वो जियो बोर्ड था। ये 2D आकृति के बारे में क्या बता रहे हैं, जैसे इसका उपयोग क्या है कि 2D आकृतियों को पहचानने में प्रयोग किया जाता है। कि जैसे 2D आकृतियाँ हैं, 3D आकृतियों के बारे में हम जियो बोर्ड के माध्यम से पकड़ते हैं। वो जो 3D आकृतियाँ हैं, जिसमें आयतन वगैरह की बात करता है, उसमें ऊपर नीचे मतलब हाइट, लेंथ, विड्थ सब हो, उसमें वो 2D। इसमें जो है तो ये सिर्फ 2D आकृतियों की बात कर, द्विविमीय आकृतियों की बात करेगा। इसमें लंबाई इंटू चौड़ाई की बात करता है। इसमें हाइट से की बात नहीं होती। इसमें स्थानिक समझ की योग्यता विकसित करना, इसमें जो इसका उपयोग कैसे कैसे होता है कि 2D आकृतियों को पहचानने के लिए किया जाता है, इसका 10 ग्राम का, और स्थानिक समझ योग्यता विकसित करने के लिए किया जाता है इसमें। और जो मेन चीज़ है इसमें, द्विविमीय आकृतियों में क्या है, 2D अगर ऑप्शन में नहीं दिया है, अगर 2D आकृतियों में अगर ऑप्शन में ये 10 ग्राम नहीं दिया है, तो फिर इसमें हम क्या लगाएंगे, जियो बोर्ड लगाते हैं। अगर सपोज दैट कि ऑप्शन में नहीं दिया है कि 2D आकृतियों का प्रयोग किस में किया जा रहा है, तो 10 ग्राम दिया है तब तो हम 10 ग्राम में लगाएंगे। अगर नहीं दिया है तो फिर जियो बोर्ड में हम चले जाएंगे कि जियो बोर्ड में होता है। ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट के बारे में देखते हैं कि इसका क्या उपयोग होता है क्या चीज़ एक्चुअल में। ये संख्या चार्ट, ये चार्ट जो है तो इस तरह से ये चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट देख रहे हैं आप, ये संख्या चार्ट है।
जिसका उपयोग दशमलव संख्याओं को लिखने के लिए, ग्रिड पेपर दिख जाए, चार्ट संख्या दिख जाए, संख्या चार्ट दिख जाए तो इसका क्या उपयोग होता है वो तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए और ऑप्शन दे करके समझ जाएंगे हम कि इसमें क्या पूछ रहा है। ये एक मैथ पेडागोजी का ये चैप्टर वाइज है दोस्तों। ये सब सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, हर जगह ये मैथ का जो चैप्टर है सभी में कॉमन है। ये कहीं दूसरी जगह से नहीं आया बन के, यही चीज़ है। हर जगह एक जगह पढ़िए और हर जगह इसको अप्लाई करिए। सेम चीज़ है ये, नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर तरीके से अपने। ग्रिड पेपर की बात करें संख्या चार्ट का, तो इसका उपयोग दशमलव संख्याओं को लिखने के लिए किया जाता है। उसमें जो है तो एक दूसरे की तुलना करने की बात कही जाती है, दो या दो से अधिक संख्याओं के बारे में तुलना करने की बात होती है। दशमलव संख्याओं में शून्य का क्या स्थानीय मान के महत्व होता है उसके बारे में बता रहा है। जैसे देखिए ये यहाँ पर बना हुआ है कि दशमलव के बाद जो शून्य का स्थानीय मान है, अगर अब ये 5 बड़ा है कि ये 0.5 बड़ा है, ये मैटर करता है यहाँ पे। तो आप बताएंगे कि ये 0.5 जो है तो ये बड़ा है, 0.05 जो है तो उससे छोटा है। तो कौन बड़ा है, क्या कौन छोटा है, हम इसको इसके माध्यम से समझ सकते हैं। और दशमलव की संख्याओं को व्यक्त करने के लिए हम हमेशा से ग्रिड पेपर और संख्या चार्ट का प्रयोग करते हैं। दशमलव के बाद के शून्य का कोई मतलब नहीं होता, इसको हम ऐसे देख करके बता सकते हैं इसका कि दशमलव के बाद संख्या का कोई मतलब नहीं होता ये। तो इस तरह से हम दशमलव वाली संख्याओं को किस में व्यक्त करेंगे, चार्ट संख्या होगी जो ग्रिड पेपर है। तो हम देखते ही समझ जाएंगे ग्रिड पेपर का कहाँ उपयोग होता है। ये सहायक सामग्री है जो मैथ्स पेडागोजी में बहुत ही आवश्यक है ये। ग्राफ पेपर की बात करते हैं अगर, तो ग्राफ पेपर का क्या उपयोग है, 2D आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुमान लगाना। ये अनुमान लगाने की बात कर रहा है दोस्तों, एक क्लियर एग्जैक्ट की बात नहीं। 2D आकृतियों में वही आएगा जो आयत है, वर्ग है। यहाँ आयतन की बात नहीं कर रहा है, लंबाई इंटू चौड़ाई की बात कर रहा है। इतने में ही हमें क्षेत्रफल वगैरह उसकी जानकारी मिल जाएगी। हम उसको ही व्यक्त करेंगे चित्रों के माध्यम से, ये ग्राफ तैयार करके ग्राफ पेपर में। 2D आकृति के क्षेत्रफल का तुलना करना। 2D आकृति, दो क्षेत्रफल हैं, दो आकृतियाँ हैं, 2D आकृतियाँ हैं, उनके क्षेत्रफल या उनके विकर्ण या उनके परिमाप वगैरह में जो भी है उन दो चित्रों के माध्यम से क्या करना होगा, उसको इस पैराग्राफ के माध्यम से हमें क्या करना है, तुलना करना है। वहीं अगर बात करते हैं इसमें सांख्यिकी में आंकड़ों को प्रदर्शित करने में और उससे संबंध बताने में क्या करना होगा। जैसे आंकड़े का और सांख्यिकी का क्या मतलब है आप देखते चलिएगा इसमें। जैसे मान लीजिए किसी एक 2020 का है, 2020 की बात बता रहा है कि इतना उत्पादन हुआ किसी का, ये मान लीजिए पार्ले बिस्किट का इतना उत्पादन हुआ, क्रैकजैक का इसका इतना उत्पादन हुआ, 2020 बिस्किट का इतना होगा, मोमसाम जी का। मतलब ये उदाहरण बता रहा है एक तरीके से कि आप कितना किस चीज़ का कितना उत्पादन हुआ, कितना ग्रोथ हुआ 2020 में, उत्पादन को दर्शा रहा है। और आंकड़े भी दिखाता है किस तरह से इसका उत्पादन हुआ। इसी में हम इसको उपभोग करने की बात को भी ऐसे दर्शा सकते हैं, सेल करने की बात है तो इसको भी दर्शा सकते हैं इस तरह से। दोस्तों ये द स्टडी आश्रम टीचर को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें अगर ये अच्छा लगे तो। अच्छा नहीं लगेगा तो कुछ करने पर भी आप नहीं करेंगे ज़रूर। लेकिन इसको ये ग्राफ पेपर के बारे में हमने देखा, अब डार्ट पेपर के बारे में देखते हैं। डार्ट पेपर है और बिंदु सीट वगैरह है। इसी को चाहे आप ग्राफ पेपर कहें, वो डार्ट पेपर कहें, या फिर बिंदु सीट कहें, बिंदु पटल कहें, एक ही चीज़ है। इसका उपयोग किस तरह से करते हैं देखिए, आइए आगे चलते हैं इसको देख करके। सममित की बात करते हैं। सममित आप लोगों के सिलेबस में दोस्तों ये एमपी टेट के वर्ग 3 में ये सममित या सिमेट्री की बात करता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई चित्र दिया हुआ है, सममित की बात करता है तो उसको बीच से बांट दो। ये अगर पुस्तक है तो इसको बीच से बांट दो, तो ये वाला भाग जो है तो ये सममित में बट गया, एक ये सममित बट गया, मतलब एक दूसरे के अपोजिट भागों में बट जाते। बीच से बट जाना मतलब ये सिमेट्री की बात करता है। तो सममिति और परावर्तन रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए डार्ट पेपर है ना, ये डार्ट ये बने हुए हैं, ये डार्ट पेपर बना हुआ है, ये डार्ट है। इसमें हमें क्या करना है, बिंदु सीट इसी को बोलते हैं। ये दो मिक्स है, बिंदु सीट और बिंदु पटल जो है शुद्ध हिंदी है उसी का। तो सममिति और परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन की बात करता है अगर, तो उसको किस तरह से, तो ये एक तरह से दीवार बना ली गई या 2 पिलर खड़े कर दिए, उसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इस तरह से हो रहा है। चित्र किस तरह से बनाएगा, तो ये डार्ट पेपर का इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। इसका उद्देश्य, इसका मुख्य उपयोग कैसे है, विभिन्न प्रकार के ठोस वस्तुओं को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बालक की आकृतियों के समझ बनाने के लिए कि जो बना रहे उसके मानसिक चित्रण, वस्तुओं के बालकों के दिमाग में, मस्तिष्क में मानसिक चित्रण बन जाए उसका।
ज्यामिति की सममित आकृतियों को पहचानने के लिए किया जाता है। इस तरह से डॉट पेपर का उपयोग किया जाएगा दोनों के बीच में और साथ ही परावर्तन की अवधारणा को भी समझने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। डाइंस और ब्लॉक की बात करते हैं अगर दोस्तों, ये फास्ट वीडियो रहेगा, जल्दी जल्दी देख करके इसको हम ख़त्म करेंगे। इसमें ये एक थ्योरिकल चीज़ है, 7-8 इतने फास्ट में, इतने कम समय में दोस्तों इतना टॉपिक जो है तो इस तरह से कंप्लीट चीज़ें नहीं मिलती हैं इस तरह से। डाइंस ब्लॉक और चौपड़ के बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें डाइंस ब्लॉक की बात करते हैं अगर, इसका प्रयोग बुनियादी गणित अवधारणाओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसके अतिरिक्त घटाव, जोड़, घटाना, गिनती सीखने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये किस तरह से, जो वैसे बालक पहले देखते थे तो हमने देखा था लास्ट में कि इस तरह से सिखाया करते थे हमारे मास्टर गुरुजी जो है तो इस तरह से सिखाया करते थे, बीच में ऐसे, फिर इस तरह से, फिर जोड़ करके इसको सामने। तो ये वही चीज़ है, इसको दूसरे तरीके से लिखा गया है इसमें कि ऐसे बना करके, ऐसे बना करके, ऐसे। ये सेम गिनतारा जैसे है लेकिन उसमें फ्रेम बना होता है और गिनतारा इसमें जो है तो अलग था। तो इन दोनों को जोड़ करके फिर एक अलग से बना करके इसमें भी ऐसे ऐसे कर करके इक्वल बता रहे हैं कि कितना है। तो ये क्या होता है, डाइंस ब्लॉक होता है इस तरह से। डाइंस ब्लॉक का मतलब ये जो बुनियादी गणित है, अवधारणा है, जो योग, व्याकलन और गुणा भाग की बात करता है, जोड़ घटाना हो गया, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें क्या हैं, डाइंस ब्लॉक में आ जाएंगी। चौपड़ की बात करते हैं और ये प्राथमिक स्तर पर होता है। चौपड़ की बात करता है तो ये एक प्रकार का खेल है। उदाहरण के लिए खाट और पलंग आदि का जो बनावट होता है उसके हिसाब से चौपड़ या चौरस इस तरह से खेल करके देखते हैं। दोस्तों आज यही तक रहेगा अपना वीडियो, शॉर्ट वीडियो है। एक हमने लास्ट वीडियो इसको बना चुके हैं इसके बारे में, अपना ये सहायक सामग्रियों के बारे में, इसलिए ये शॉर्ट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा था इसलिए इसको हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।